Assalamu alaikum. I welcome you. Assalamu alaikum. I welcome you to this video of series regarding CSS vocabulary. Today we are continuing with remaining words from alphabet A. अगर आप इसके previous part देखना चाहते हैं वीडियो के तो you guys can go on the channel and check the playlist there जो कि CSS vocabulary के नाम और उसका लिंक मैं ऊपर इधर आई बटन में डाल दूंगी ताकि अगर आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकें. Moving toward the first word which is augur. It is a word first of all. इसका मतलब होता है किसी चीज़ की पेशगोई करना और उसे वक्त से पहले बता देना. टू फोरटेल और इंडिकेट एन इशू बिफोर हैंड. ठीक है. सिनोनिम में इन इट्स ओन सेंस मीन्स टू फोरटेल मतलब पेशगोई करना, इसका मतलब ही यही है. और प्रिसेज मीन किसी चीज़ का फाल निकालना और प्रटेंड मीन्स गिविंग वार्निंग साइन मतलब किसी चीज़ की नेगेटिविटी भी अगर आप वक्त से पहले बता रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर में ये नेगेटिव सीन होने वाला है तो वो भी इसी सेंस में आता है. इसके एंटोनिम में होता है या तो आप किसी चीज़ को डायरेक्ट छुपा सकते हैं किसी से और आप डायरेक्ट उसको बता सकते हैं मतलब टोटली उसको एक्सपोज कर सकते हैं. कंसील मीन्स छुपा देना. डाइवर्ज का मतलब होता है टू मेक नोन और एक्सपोज का मतलब होता है कम्प्लीटली किसी चीज़ से पर्दा हटा देना. मतलब किसी चीज़ का साइन नहीं दे रहे आप लेकिन आप उससे पूरा पर्दा हटा रहे हैं, प्रॉपर उसको बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये ही होगा. और सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये जो बादल छा रहे हैं ये पिकनिक के लिए कोई अच्छी पेशगोई नहीं कर रहे, मतलब इससे हमारी पिकनिक ख़राब हो सकती है. मूविंग टूवर्ड द सेकंड वर्ड विच इज़ ऑगमेंट. इट इज़ अ वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल और इसका मतलब होता है हजम में बढ़ाना, किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देना. इट कॉल्ड टू ऑगमेंट. ओके. टू इंक्रीज और बिकम ग्रेटर किसी चीज़ का. और इसके सिनोनिम में हम देखते हैं मैग्नीफाई जिसका इट्स ओन मतलब होता है बड़ा करना और ब्लोट का मतलब होता है किसी चीज़ का फूल जाना. एंटोनिम में हम देखते हैं रिट्रेंच विच मीन्स के रिड्यूस इन क्वांटिटी किसी चीज़ का श्रिंक हो जाना और श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का सुकड़ जाना. सेंटेंस में हम देखते हैं कि गरीब औरत अपनी फैमिली इनकम ऑगमेंट करने के लिए उसने गुड़िया बनाना शुरू कर दी ताकि वो कोई अपना हाथ बटा सके फैमिली इनकम के अंदर. थर्ड वर्ड इज ऑडेशियस. इट इज़ एन एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल और इसका मतलब होता है बोल्ड डेयरिंग यानी निडर और गुस्ताख इंसान जिसके अंदर किसी चीज़ का डर नहीं होता. इसके सिनोनिम में हम देखते हैं करेजियस बहुत बहादुर. डाउटलेस पर्सनैलिटी वो इंसान होता है जो शो करता है कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं है. और इंटरप्रेट का मतलब होता है एडवेंचरस के वो डेंजरस एडवेंचर्स करना पसंद करता है. एंटोनिम्स में हम देखते हैं कोई बेवकूफ़ इंसान या कोई डरपोक. और सेकंड एंटोनिम का मतलब है कि उसको इजीली डराया जा सके. ठीक है. इसके सेंटेंस में देख सकते हैं कि सदाम हुसैन जो थे वो एक बहुत ऑडेशियस पर्सनैलिटी थे और लीडर थे क्योंकि वो बोल्ड थे, डेयरिंग थे और वो डरते नहीं थे. सॉरी द वर्ड हेयर इज इन दिस स्लाइड इज डेयरिंग नॉट डार्लिंग. ओके प्लीज करेक्ट इट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायरेंट. एस्पायरेंट दो तरह से हो सकता है. इट कैन बी नाउन, इट कैन बी एडजेक्टिव. ओके. किसी चीज़ के उम्मीदवार को हम कहते हैं कि वो एस्पायरेंट है मतलब सीकर आफ्टर पोजीशन को जो किसी पोजीशन या स्टेटस के पीछे भाग रहा है उसको हम एस्पायरेंट कहते हैं. जैसे CSS एस्पायरेंट्स होते हैं. इसके सिनोनिम में आ जाता है शूटर जो दावेदार होते हैं एक जॉब के और कंटेस्टेंट जो मद मुकाबिल होते हैं. कंटेस्टेंट्स डिफरेंट होते हैं ना कंपटीशन के अंदर, मद्दे मुकाबिल होते हैं जो एक दूसरे के. और पोस्टिलेंट का मतलब होता है कैंडिडेट फॉर रिलीजियस ऑर्डर. ये सूट करता है कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम बट मोस्ट प्रेफर है कि आप शूटर कंटेस्टेंट कैंडिडेट को लेके आए यहाँ पे. एंटोनिम इसका होता है बॉस मैनेजर जो आपके ऊपर होता है थोड़ा सुपीरियर होता है और वो एस्पायरेंट नहीं होता, वो पहले ही उस पोजीशन पे होता है. ठीक है. इसके सेंटेंस में जैसे कि CSS एस्पायरेंट्स आ जाते हैं. उसके बाद द वर्ड इज एसिनाइन. इट इज़ एन एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल और इसका मतलब होता है कोई अहमक नामाकूल इंसान और हु इज प्रिटेनिंग टू एसेस और या फुलिश होता है जो. इसके सिनोनिम में आ जाता है रिडिकुलस और एब्सर्ड किसी मुज़ाहिका खेज चीज़ को जो बेहुदा हो, इलॉजिकल हो उसको हम अब्सर्ड कहते हैं. और रिडिकुलस का मतलब होता है काबिल तमस्खुर. ठीक है. एंटोनिम में इसके आ जाता है ब्रेनी, ब्राइट, इंटेलिजेंट. तीनों का मतलब समहाउ सेम है जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग होता है और उस दिमाग का यूज़ करते हैं और वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं. इसके सेंटेंस में हम देखते हैं कि टीचर कह रहा है कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था अपने स्टूडेंट से कि वो ऐसी 9 रिमार्क देगा क्लास के अंदर क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट लगता था, मुझे उससे इस नामाकूल अहमक हरकत की उम्मीद नहीं थी. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट विच इज़ एसेंडेंसी. इट इज़ अ नाउन. इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे गलबा हासिल करना, किसी चीज़ पे अरूज हासिल कर लेना.
एक कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस बनाना इज टू कॉल एसेंडेंसी। इसके सिनोनिम में हम देखते हैं डोमिनियन, जिसका मतलब होता है कंट्रोल, और डोमिनेंट जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है, जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है। इसके एंटीनम में हम देखते हैं वीकनेस, शॉर्टकमिंग काइंड ऑफ कुताहियाँ कह लें आप, जैसे किसी अ फॉल्ट और फेलियर टू मीट एनी स्टैंडर्ड, ठीक है। सेंटेंस इसके में हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी जो थी उसका एक बहुत कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस था, एसेंडेंसी थी उसकी मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट विच इज़ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी नाउन होता है, इसको काइंड ऑफ गवर्नमेंट में भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का कंट्रोल होता है लोगों के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग सिटीजन्स के होते हैं, क्लास ऑफ नोबल्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं एक सोसाइटी को, आला तबके की हुक्मरानी। और इसके सिनोनिम में हम देख सकते हैं जेंटल फोक वो लोग होते हैं जो पीपल ऑफ नोबल बर्थ होते हैं और गुड सोशल पोजीशन होती है जिनके हाथ के अंदर। और एंटोनिम में इसके हम देख सकते हैं अनार्की वो तबाही होती है जो किसी सोसाइटी में होती है वहाँ गवर्नमेंट ना होने की वजह से। टेंथ में हम इसके देखते हैं कि जो अमीर तबका है हमारे टाउन का, उनको टाउन की एरिस्टोक्रेसी कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग सिटीजन्स हैं, और एरिस्टोक्रेसी का मतलब ही आउटस्टैंडिंग सिटीजन्स और नोबल क्लास से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्डस, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये किसी कठिन चीज़ को कहते हैं अचीव और ओवरकम, और विच इज़ वेरी इनर्जेटिक। सिनोनिम में हम इसके देखते हैं विच इज़ सिट्रेनियस। सिट्रेनियस का मतलब होता है विच रिक्वायर्स अ ग्रेट एफर्ट, उसको करने के लिए हमें बहुत ताकत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। लेबोरियस का मतलब होता है रिक्वायरिंग टाइम एंड एफर्ट, कि वो एफर्ट के साथ साथ आपका टाइम भी मांग रहे हैं। और एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है एक ऐसा काम जो आपको बहुत थका दे, करने से आप इतना थक जाएं कि आपके अंदर मजीद सकत ना रहे कोई काम करने की। इसके एंटीनम में हम देखते हैं सुआव, विच इज़ नरम, किसी नरम चीज़ को जिसको करने में आपको इतनी मेहनत नहीं लग रही। और गुलेबल का मतलब होता है विच इज़ इजीली परसुएटेड टू बिलीव समथिंग, जो इजीली आप हासिल कर सकें, ठीक है। इसके सेंटेंस में हम देखते हैं कि वी विश हिम गुड लक इन हिज ऑर्डर्स टास्क। नेक्स्ट वर्ड इज आर्केटाइप विच इज़ अ नाउन, और इसका मतलब होता है एक ओरिजिनल मॉडल, यानी नक्शे अव्वल या असली नमूना, एक ऐसी चीज़ जो दूसरी न्यू बनने वाली चीज़ों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं प्रोटोटाइप, विच इन इट्स ओन सेंस मीन्स ओरिजिनल मॉडल, और एग्जाम्पल आपको पता ही है। एंटीनम में हम देखते हैं रिप्रोडक्शन और कॉपी, एक ऐसी चीज़ जो हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उस ओरिजिनल मॉडल को देख के, और कॉपी यानी उस चीज़ की नकल। सेंटेंस में हम देखते हैं कि वो मूवी जिसको ऑस्कर मिला था उसको कंसिडर करना चाहिए था आर्कीटाइप फॉर ऑल द फ्यूचर मूवीज़, ताकि वो भी एक बेहतरीन मूवीज़ बन सकें, क्योंकि वो फिल्म उनके लिए जब एग्जाम्पल सेट हो जाएगी तो फिर बाकी जो आने वाली मूवीज़ होंगी वो भी बेहतरीन होंगी ऑब्वियसली। इट इज़ आर्केन, लेट मी करेक्ट हेयर कि ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये गलती से नाउन लिखा गया यहाँ पे, और इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, सीक्रेट, हिडन। इसका मतलब यानी कोई पूरा असरार और पोशीदा चीज़ को हम कहते हैं कि वो एक आर्केन चीज़ है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ होती है विच इज़ इंटेंडेड टू बी केप्ट सीक्रेट, कि एक इंसान की इंटेंशन है कि वो हमेशा के लिए पोशीदा ही रहे वो बात। प्राइवेट में हम देखते हैं कोई राजदारी, और इंटीमेट यानी जो प्राइवेट और पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको हम इंटीमेट थिंग्स कहते हैं, लाइक इंटीमेट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कॉमन प्लेस, नॉन और नॉर्मल, जो नॉर्मल होती हैं सारी चीज़ें एक दूसरे लोगों के लिए और कॉमन होती हैं और पहले से जानी पहचानी होती हैं, तो वो इसके एंटोनिम्स में आ जाती हैं सारी। सेंटेंस इसका है कि उनके बैकयार्ड के अंदर एक आर्केन पम्पकिन था, एक पोशीदा पम्पकिन था जिसका उन्हें पता ही नहीं था, मतलब वो कोई पॉलिनेशन हुई, कोई बीज गिरा वहाँ पे और वो पम्पकिन खुद ब खुद ही उगना शुरू हो गया, ग्रोथ लेना शुरू हो गया, और उनको पता ही नहीं था कि उनके बैकयार्ड के अंदर एक पम्पकिन ग्रोथ ले रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रोपो, इसकी प्रोनाउंसिएशन इज नॉट एप्रोपोस, इसकी प्रोनाउंसिएशन इज एप्रोपो, इट इज़ एन एडवर्ब। इसका मतलब होता है किसी से मुतल्लिक, किसी चीज़ से रेफरेंस लेना, किसी के रिगार्डिंग होना, इज कॉल्ड एप्रोपो। हम देखते हैं अप्रोप्रिएट और जर्मेन का मतलब होता है रेलिवेंट टू सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, जो सब्जेक्ट हमारा अंडर कंसिडरेशन है उसके रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो जर्मेन में होती हैं। पर्टिनेंट का मतलब होता है एप्लीकेबल टू पार्टिकुलर थिंग्स, किसी उन स्पेसिफिक थिंग्स के ऊपर एक चीज़ एक फैक्ट अप्लाई हो रहा है, वो उसको हम पर्टिनेंट फैक्ट कहते हैं, ओके। एंटीनम इसके हम देख लेते हैं अनटाइमली, जो बेवक्त चीज़ें होती हैं, और अनरिलेटेड, कि ना तो उनका कोई स्पेसिफिक टाइम है, ना वो उस वक्त के मुताबिक हैं, और ना ही वो रिलेटेड है उस टॉपिक से।
इसके सेंटेंस में हम देखते हैं कि मेरे बस एक लास्ट पॉइंट है जो रिलेटेड है इन मेडिकल रिपोर्ट से, जो एप्रोपो है इन मेडिकल रिपोर्ट से, सिर्फ वो लास्ट पॉइंट मुझे क्लियर करना है। देन द वर्ड इज एप्रोबेशन, इट इज़ अ नाउन। एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रेज और अप्रूवल, इसके लिए पसंदीदगी या मंजूरी शो करना एप्रोबेशन कहलाता है। कि आपको वो चीज़ पसंद है तो आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं कि हाँ ये मुझे पसंद है तो ये हो सकता है, मैं मंजूरी देता हूँ। इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं सैंक्शन। सैंक्शन के दो मतलब होते हैं। एक सैंक्शन होता है जो आप किसी को पेनल्टी देते हैं, सज़ा देते हैं, लेकिन उसी सेम वर्डिंग के अंदर एक सैंक्शन होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की मंजूरी देना, ये वो वाला सैंक्शन है। ऑथराइजेशन, किसी चीज़ के लिए अगर आप साइन करते हैं और उसको इजाज़तनामा दे रहे हैं तो वो ऑथराइजेशन में आता है। ये आ जाता है डिसअप्रूवल, कि आप उसकी मंजूरी नहीं दे रहे। और डिग्रेडेशन में आ जाता है तनज़्ज़ुली करना एक चीज़ की, कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है, ये चीज़ हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है तो हम इसको मंजूर नहीं कर सकते। इसके देख लेते हैं कि ही टेस्टेड द वाइन ऑफ ऑडियंस एप्रोबेशन। ऑडियंस ने उसको प्रेज किया तो उसको उस चीज़ का एक नशा चढ़ गया एक सेलिब्रिटी को। और द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अप्राइज, इट इज़ अ वर्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आगाह करना या ख़बरदार करना किसी चीज़ से, टू इन्फॉर्म। इसके सिनोनिम में हम देख लेते हैं एक्वेंट, जिसका मतलब होता है वाकिफ़ करना किसी चीज़ से, और इम्पार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फ़राहम करना, उसकी इन्फॉर्मेशन फ़राहम करना। एंटीनम में हम देखते हैं विदहोल्ड, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना होने से, और कंसील का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि छुपाना होता है, पर्दा डालना। इसके सेंटेंस में हम देखते हैं कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने कज़िन का कि उसने मुझे अप्राइज़ किया कि मेरी जो हैं दादी या नानी ग्रैंड मदर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ताकि मैं उनका पता ले सकूं। तो मैं द नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्रीहेंशन, इट इज़ अ नाउन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का खदशा या इज़्तिराब, यानी एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। किसी चीज़ के लिए अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग टू विच इज़ अनप्लेजेंट इज़ गोइंग टू हैपन, कि फ्यूचर में आपको एंजाइटी हो रही है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। होता है ना अक्सर इंसान के साथ कि उसको फीलिंग्स पहले से ही आती हैं कि नहीं आज कुछ बुरा होने वाला है, तो वो एप्रीहेंशन में आता है। और इसका एक और मतलब होता है विच कम्स अंडर अरेस्ट। ट्रेपिडेशन मीन्स कि घबराहट, एंजाइटी और एक्सपेक्टेशन के आपको फ्यूचर काफ़ी एक्सपेक्टेशन में आपको ऐसे फीलिंग्स आती हैं कि नहीं मेरे साथ कुछ होने वाला है। और इसके एंटीनम में हम देखते हैं कॉम्प्लेसेंसी, विच मीन्स के इत्मीनान, कि आपको इत्मीनान है कि आपके साथ फ्यूचर में कुछ बुरा नहीं होने वाला। और देन कम्स द कंटेंटमेंट, ये एक ऐसी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन होती है जिसमें आप बहुत पुरसकून होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं ज़िंदगी से, और आपको पता होता है कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। कि माई एप्रीहेंशन डेट ही वुड बी अ स्लो लर्नर वॉज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, इज़ एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हाईली पर्टिनेंट और रेलिवेंट, किसी चीज़ के मौजू होना या मुतल्लका होना, उससे हम अपोजिट होना कहते हैं। इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं जर्मेन। एप्रोपो के सिनोनिम में भी देखा था, वही इसका भी सिनोनिम है। जर्मेन इज मीन्स के रेलिवेंट टू सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, और सूटेबल जो उस चीज़ को सूट कर रहा होता है। एंटोनिम में हम देखते हैं इनअप्रोप्रिएट और अनसूटेबल। फ्रेंड्स हम इसका देखते हैं कि जो ऑफिसर ने उस वक्त रिमार्क्स दिए वो क्वाइट रिलेटेड थे उस सिचुएशन के साथ या उस अपोजिट थे, यानी द नेक्स्ट वर्ड इज अपीज। अपीज इज अ वर्ब, वी यूज इट विथ टू मोस्टली, के टू अपीज, और इसका मतलब होता है दिलासा देना किसी चीज़ का या रफ़ा करना। It means to try to conciliate or bribe by making concessions. इसके सिनोनिम में हम देखते हैं पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है पुरसकून करना किसी चीज़ को। काम का मतलब इन इट्स ओन सेंस पुरसकून होता है, और प्लेकेट का मतलब होता है तसल्ली देना किसी चीज़ की। एंड में हम इसके देखते हैं एजिटेट, विच मीन्स फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस। इट मीन्स कि आप बिल्कुल भी पुरसकून नहीं हैं और आपको घबराहट हो रही है, आप इत्मीनान नहीं है आपकी ज़िंदगी के अंदर। डिस्टर्ब मीन्स कि आपकी मेंटल हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही और आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। और राउस का मतलब होता है इट इज़ अ कंडीशन, ओके, राउस इज़ अ कंडीशन विच कॉज टू स्टॉप स्लीपिंग। ऑब्वियसली आप सोना तब ही छोड़ते हैं जब आप मेंटली ठीक नहीं होते, आप डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप सोना छोड़ देते हैं या आपको नींद नहीं आती तो वो राउज होती है। सेंटेंस इसका हम देखते हैं कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू अपीज द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम टॉफीज बट ही कंटिन्यू टू हाउल एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। कि मैंने तो बहुत कोशिश की उसको टॉफीज़ दे के चुप करवाने की, लेकिन उसने जितनी आवाज़ से वो चीखो पुकार कर सकता था उसने उसको जारी रखा।
This was all. I hope you liked the video, and if you want to check the playlist, go and check it on the channel. And if you like the video, kindly appreciate my hard work. Thank you very much.